વિદ્યાર્થીની બહેનો ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરીને તમે ધોરણ 9માં આવી ચૂક્યા હશો એટલે લાગી જ ગયા છો. વર્ષ 2019-20 અને આ 2021 આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી કોરોના મહામારી સામે લડી રહ્યા છીએ. કોરોના મહામારીના કારણે સમગ્ર દેશનું વાતાવરણ ડહોળાયેલું હતું. આવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ આપણે શિક્ષણ ચાલુ રાખ્યું ઓનલાઈનના માધ્યમથી અને યુટ્યુબ દ્વારા આપણે વિડીયો આપવામાં આવે છે. ધોરણ 9ની તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે નવું સત્ર આપણું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે 7મી તારીખથી. એ અંતર્ગત જ્ઞાન સેતુ કાર્યક્રમ તમારા માટે મૂકેલું છે સરકારે. તો હું વિનંતી કરું છું કે નિયમિત રૂપે તમે ડીડી ગિરનાર, વંદે ગુજરાત જેવી શૈક્ષણિક ચેનલોમાં અભ્યાસ કરશો. સાથે સાથે અમે અહીંથી શ્રી એમએપી સાર્વજનિક કન્યા વિદ્યાલયમાંથી દરેક વિષયના વિડીયો આપણે બનાવીને મોકલીશું. મારું નામ ચૌધરી દિલીપ કુમાર રામશંકભાઈ. એમએપી સાર્વજનિક કન્યા વિદ્યાલયમાં ઘણા સમયથી એટલે કે લગભગ 2002થી લઈ અને 2021 આવી એટલે 19 વર્ષથી હિન્દી વિષય ધોરણ 9 અને 10માં ભણાવું છું. ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીનીઓને મારે જણાવવાનું કે આ વર્ષે તમને વિડીયો દ્વારા અથવા શૈક્ષણિક માધ્યમ ચેનલ દ્વારા જે પણ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે અને એમાં જે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હોય એનું તમે પાલન કરજો. તમે તમારી નોટબુક સારી રીતે તૈયાર રાખજો, જેના થકી મૂલ્યાંકન કરવાનું થાય તો સારા એવા માર્ક્સ તમને મળે. દરેક વિષયની નોટ તમારે બનાવવાની. અવારનવાર જે પણ કોઈ સૂચનાઓ આવશે એ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પહેલું કાવ્ય આરાધના. આ અગાઉ મેં યુટ્યુબ ઉપરથી એક વિડીયો આપને મોકલાવેલો આરાધના કાવ્યનો. એ વિડીયો કદાચ તમે જોયો હશે. આજે આપણે आराधना का अर्थ होता है पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना. और प्रार्थना यहाँ पर आराधना काव्य के जो लेखक है बसंत बापट, उन्होंने की है. तो इस काव्य का मैं भावार्थ आपको पहले सुनाऊंगा और बाद में हम एक एक पंक्ति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे. आज सबसे पहले लेते हैं आराधना काव्य, जिसके लेखक बसंत बापट हैं. आपके पास किताब है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप किताब लेकर बैठना और ये जो भी शब्दार्थ लिखे हैं या पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उन शब्दार्थों का अर्थ लिखकर आप अनुवाद करने के लिए तैयार होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो आइए देखते हैं पहले आराधना काव्य के जो लेखक हैं बसंत बापट, उनका परिचय. बसंत बापट का जन्म सन 1922 और निधन सन 2002 ईस्वी सन. श्री बसंत बापट ख्यातनाम कवि है. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ है. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल के आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. समाज को जगाने के लिए इनकी भावनाएं व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, तो उसमें लिखा है 11वीं दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होना, यही विश्व बंधुत्व की स्थापना करने की जो वैश्विक मूल्य है उनकी बात इस काव्य में बताई गई है. एक प्रेरणा देने वाला एक प्रार्थना गीत है और अंत में अंडरलाइन कीजिए कि ये जो प्रार्थना गीत है वो मराठी भाषा में से अनुदित करके हिंदी भाषा में लाया गया है. देखिए पहले काव्य की पंक्तियां. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है
प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पाए धैर्य पाए यही है अभ्यर्थना, वेद सभी रस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो प्रस्तुत काव्य में कवि ने बताया है, आप पहले इसका सारांश सुन लीजिए, बाद के बाद मैं पंक्तियों के आधार पर आपको सारांश सुनाता हूँ कि वे शरीर रूपी मंदिर हो या मन रूपी मंदिर हो, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में मांगल्य यानी मंगलकारी कार्य हो, हम सत्य सुंदर और मंगल कार्य करें, ऐसी पूजा करना चाहते हैं। नित्य यानी निरंतर, हमें अपने जीवन में निरंतर यही आशा रखनी चाहिए कि हम सत्य सुंदर और मंगलकारी बातों पर ही ध्यान दें। दूसरी बात, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए कवि के मन की इच्छा क्या है, मन कामना, मन कामना यानी मन की इच्छा है कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, यही उनकी इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, वेदना यानी कष्ट, दूसरों को होने वाले कष्ट जब हम महसूस करने लगेंगे और उनको दूर करने के जब हम प्रयत्न करेंगे और हमारे भीतर ऐसी सहानुभूति होगी, संवेदना यानी अनुभूति होगी कि भाई दूसरे लोग कष्ट में हैं, हम उनका कष्ट दूर करें, ऐसी संवेदना ऐसी अनुभूति हमारे भीतर जागेगी। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष के साथ, ऐसे दुर्बल यानी कमजोर व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पौरुष की साधना, हमारे भीतर शक्ति आए, ऐसा तब करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं, जीवन में नव तेज हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में नया तेज हो, नए विचार हो, अंतरंग में भावना यानी शरीर के भीतर का हिस्सा जिसे हम हृदय कहते हैं, हमारे हृदय में ऐसी भावना हो, सुंदरता की आस हो, आस यानी आशा, पूरा विश्व सुंदर हो, ऐसी आशा हम जगाए, मानवता की हो उपासना। मनुष्य है तो हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए, दूसरों की पीड़ा वेदना कष्ट उसकी अनुभूति हमें होनी चाहिए, ऐसा कवि चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि मनुष्य को क्या मिले, शौर्य पावे, आपको शौर्य मिले, साथ में धैर्य भी, साथ में धीरज भी हो, यही है अभ्यर्थना। लेखक की अभ्यर्थना यह है कि लोगों में शौर्य भी हो, मतलब ताकत भी हो, साथ में धैर्य यानी धीरज भी हो, ऐसी प्रार्थना लेखक करते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए वह पूरे विश्व को एक साथ कैसे जोड़ना चाहते हैं, तो अंतिम पंक्तियां ये कहती हैं, वेद सभी अस्त हो गए बैर और भावना, हमारे भीतर जितनी भी ऋषाएं हैं, बैर भावनाएं हैं, एक दूसरे के साथ बदला लेने की जो भावनाएं हैं, वो सारी की सारी अस्त हो जाए, अस्त यानी ओझल हो जाए अथवा नष्ट हो जाए, ऐसी भावनाएं हमारे भीतर से निकल जाए, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, विश्व के सारे मनुष्य एक हो जाए, ऐसी कल्पना चाहते हैं, और ऐसी कल्पना उनकी पूर्ण हो जाए तो लेखक कहते हैं, मुक्त हम चाहे एक ही वस्तु की कामना। तो लेखक कहते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे और पूरा विश्व एक हो जाएगा, ऐसी उनकी इच्छा है। और इसीलिए कक्षा 9 में पहला काव्य रखा गया है आराधना। तो आराधना काव्य को आप पढ़िए, उसके शब्दार्थ नोट में लिखिए, और उसके बाद एक एक प्रश्न आप बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ते जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको न मिले। उदाहरण के स्वरूप एक प्रश्न यहाँ पर है,
कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो आप देखेंगे दूसरी पंक्ति में कवि नित्य यानी हर हमेश, निरंतर, प्रतिदिन, आप जो भी लिखें, निरंतर लिखें, प्रतिदिन लिखें, तो उत्तर आपका इस तरह से बनेगा कि कवि निरंतर या प्रतिदिन या हमेशा सत्य, सुंदर और मंगल्य की आराधना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप तैयारी कीजिए। अगर आपको पता नहीं चलता तो जब कभी भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जाए तो आप उसमें प्रश्न डालेंगे, मैं अवश्य आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको भेजेंगे। इसमें एक कहानी है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री कहानी अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लेना। मैं पहले आपको कहानी सुनाऊंगा और कहानी सुनाने के बाद हम इस कहानी का पठन करेंगे। जहाँ कहीं भी अपरिचित शब्द है वो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, नोट में लिखते रहिए ताकि आपको पता चले। धन्यवाद। और फिर भी आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि ऐसी महामारी के दौरान आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हमें जो भी नियम बताए गए हैं कोरोना के, उन नियमों का पालन करें। धन्यवाद।